आज हम लोग नया चैप्टर लेकर फिर डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन जान जाइए कि डिटर्मिनेंट हमेशा उस, जैसे मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था। किस में कैसा अरेंजमेंट था? रेक्टेंगुलर एरे में था। लेकिन डिटर्मिनेंट एक उस मैट्रिक्स की एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट क्या? एक वैल्यू है। जैसे पहली बात आता है डिटर्मिनेंट, जैसे आपको पहले मैं दिखा दूँ, कोई भी डिटर्मिनेंट हमेशा मॉड ऐसे डिनोट किया जाता है। देखिए सबसे पहले बात जानिए, जैसे कोई ए है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ऐसे ऐसे ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए। इसको आप और क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ए, इसकी ये वैल्यू होती है। ये बात आप एकदम याद कर लीजिए। अब आगे बात आती है कि अच्छा कभी ऐसे दिया हो a बराबर 4 ऐसे, तो इसके डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए भी क्या हो जाएगा? 4। वन एलिमेंट का डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही उसका आंसर होता है। मेन प्रॉब्लम आता है 2x2 में। जैसे आप लोग जानते हैं, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। अब आइए बात आती है कि जैसे कभी आपको कोई मैट्रिक्स दिया है 2, 4, -1 और 2, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमेशा एक चीज़ याद कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 2 2 जा 4, माइनस का साइन लगाइएगा, लगा दिए, फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज करिएगा, कर लिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -4 विथ साइन -4 लिखिएगा, तो 4 + 4 8 क्या हो गया आपका आंसर। मतलब 2x2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में निगेटिव साइन ले लेंगे, और जो कुछ साइन रहेगा उसको रखेंगे, और जो कुछ साइन रहेगा उसको रखेंगे। अब बात आता है आपका कि 2x2 मैट्रिक्स का आप लोग निकालना सीख गए। अब बात आता है 3x3 मैट्रिक्स का। देखिए जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 है ना। अब देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स समझ आई, ये है, बड़ा थोड़ा बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? आप इसका एक्सपेंशन 6 तरह से कर सकते हैं, या इस रो से, या इस रो से, या इस रो से, या इस कॉलम से, या इस कॉलम से, या इस कॉलम से। 3 ऐसे, 3 ऐसे, 6 तरह से आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। फिर से बनाते हैं मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ज़्यादातर आप लोग पहले रो से करेंगे। चलिए देखिए, 1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज, जो लिखेंगे उसके सामने वाला रो मतलब कॉलम, और उसके इधर वाला रो को आप एकदम ऐसे इरेज अपने मन से भूल जाइए। भूल गए? बचा क्या? ये 2x2 का मैट्रिक्स बचा। क्या? ये 2x2 का मैट्रिक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस इसका इसमें, इसका वैल्यू निकालिएगा। 5 9 जा 45 -48। फिर ये प्लस ले आता है, ये माइनस ले आता है, ये प्लस ले आता है। क्यों ले आता है ये मैं आपको कोफैक्टर और माइनर जब निकालूंगा तब समझाऊंगा। माइनस लगाएं, 2 लिखें, इसको ऐसे इरेज कर लिए। 4 9 जा 36 -42, 36 -42। प्लस का साइन लगाएं, 3 लिखें, इसके सामने का ये हटा दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए ये हो गया आपका ये। इस पे पहला आपका एक्सरसाइज बेस्ड है। दूसरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। एक तरह से समझिए कि आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी।
इस डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज की भी वैल्यू क्या होगी, वही होगी। जैसे कोई एक डिटर्मिनेंट है जो इसकी वैल्यू होगी, वही इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की भी वैल्यू होगी। अब आगे देखिए, फिर देखिए, पहला प्रॉपर्टी समझ लिए तो दूसरे प्रॉपर्टी पे आइए। सब क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आप क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसको कैसे समझेंगे, यदि कोई एक ये डिटर्मिनेंट हो गया, यदि हम इसका रो चेंज कर दें, मतलब पहला जो रो है हम उसको दूसरे रो में लाते हैं, मतलब इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, देखते जाइएगा, B1 B2 B3, फिर A1 A2 A3, C1 C2 C3 था, जैसे वैसे ही कर दिए। ऐसा करने से जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम मान ले रहे हैं 3 आ रही होगी, मान ले रहे हैं, कंफर्म नहीं है, तो इसके जो, अब इसको जब इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, मतलब साइन चेंजेस टेक प्लेसेस। दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो तीसरी प्रॉपर्टी पे आएगी। इफ़ एनी टू रो और कॉलम डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल है, प्रोपोर्शनल है, या कोई एक रो 0 है, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 थी। मतलब कंडीशन समझिए, कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसे है 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, या कोई रो या कोई कॉलम, या ये 2 3 4, ये भी 2 3 4, ये 1 2 4, इसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। मतलब या दो रो सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाएं, तो उसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी 5, हाँ, प्रॉपर्टी 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप ये है, आप सम अप रूल लगा सकते हैं, A1 B1 B2 C1, A2 B2 C2 A3। फिर इस लैम्डा के संग देखिए, पहला आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ऐसे समझिए, पहला आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, दूसरा आप ऐसे 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 बना लिए। ये हो गया प्रॉपर्टी 5, ये आपको बता दिया, ये हो गया। एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी आपके पास 3 साइड पता हो, x1 कामा y1, आप क्लास 10th में पढ़ के आए थे, 123 231 312, y2 कामा y3 और C कोई पॉइंट x3 कामा y3 आपके पास है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो ऐसे ये फॉर्मूला हमेशा याद कर लीजिए, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, 4.3 हो गया। अब बात आता है माइनर कैसे निकलता है और कोफैक्टर, किसकी बात आती है अब, माइनर और कोफैक्टर। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया, मतलब डिटरमिनेंट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए पहले 2x2 में बताता हूँ। कोई आपके पास डिटरमिनेंट दे दिया 1 2 3 1, यार कोई आपके पास डिटरमिनेंट दे दिया 1 2 3 4, आपको इसकी माइनर निकालना, तो जान जाए माइनर निकालने के लिए आप जैसे M11, मतलब पहले रो का पहले कॉलम का माइनर निकालना, मतलब इसका माइनर निकालना है। आपको इसका माइनर निकालना है, तो इसके सामने वाले सबको भूल जाइए, ऐसे इधर भूल गए, क्या बचा 4, तो M11 किसकी वैल्यू क्या हो गई 4, M12 की वैल्यू क्या हो गई, इसको इरेज किए 3, M21 की वैल्यू क्या हो गई 2, M22 की वैल्यू क्या हो गई 1, माइनर निकल गया। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, CIJ बिकम इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J MIJ, ये होता है किसका फॉर्मूला, कोफैक्टर का। एडजॉइंट जान जाइए, एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट एडजॉइंट कहलाता है।
एडजॉइंट से इन्वर्स निकलता है। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, मतलब इसको प्रूफ करने के लिए। ए डॉट एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट इनटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इनटू आई। ये हो गया। हाँ, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो, और नॉन सिंगुलर जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो। इससे यह पता चलता है कि इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट होगा। आई एप्लीकेशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है इफ इट वन और मोर देन वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट होता है जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो। कैसे निकलता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ए इनवर्स भी, इसको याद कर लीजिए।